जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल में 15 साल से ममता बनर्जी खेला कर रही हैं, लेकिन आज खुद के साथ जब खेला हो गया तो कहती हैं एटा चौलबे ना। लेकिन बड़ी खबर सामने ये आ रही है इस्तीफा को लेकर के, ममता बनर्जी की बर्खास्तगी को लेकर के। किस तरीके से जोर से पकड़ के सिंहासन को बैठी हुई है ममता बनर्जी, लेकिन अब इस पर एक सख्त कार्रवाई हो सकती है ममता बनर्जी को लेकर के। संविधान में जो नियम है कि आप जब चुनाव हार जाते हैं उसके बाद इस्तीफा नहीं देते हैं, तो संविधान में जो कानून है उस विषय में बात करेंगे। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किस तरीके से कोलकाता डीसीपी के गर्दन को दबोचने का काम किया है और किस तरीके से अब भ्रष्टाचार की फाइल खुल रही है और क्या क्या एक्शन हो रहे हैं, तमाम विषयों पर बात करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी जब से चुनाव हारी हैं वो पूरी मीडिया में यही फैलाने की कोशिश कर रही हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं चुनाव हारी नहीं हूं, 100 सीट मेरे लूट लिए गए हैं। एक माहौल, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी की बहुत ही गलत हुआ है मेरे साथ। विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। हालांकि 15 साल से ममता बनर्जी कभी पैर टूट गया, कभी चोट लग गया, कभी तबीयत खराब है, ये तमाम जो है इन्होंने सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश करी, लेकिन इस बार ये सारे सिंपैथी कार्ड जो हैं वो फेल होते हुए जा रहे हैं। अभी बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करती हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे ये कहती हैं कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं कुर्सी को बहुत जोर से पकड़ के बैठी हूं, मुझे मन नहीं कर रहा है कि मैं कुर्सी छोड़ूं। मुझे सत्ता का जो लोभ था कैसे मैं छोड़ दूं। मानने को तैयार ही नहीं है ममता बनर्जी की मुझे जनता ने ठुकरा दिया है। जनता ने कहा है कि ममता बनर्जी अब आपकी सत्ता नहीं चाहिए, मुझे ममता बनर्जी अब आपकी सरकार नहीं चाहिए। ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है ममता बनर्जी, शायद सदमे में है पूरी तरीके से। अमित शाह जी ने यह बात कही थी दोस्तों, बहुत बड़ी बात कही थी कि बीजेपी के अंदर गलतियां होती हैं, ऐसी नहीं है। बीजेपी कोई ऊपर से आकाशवाणी नहीं होती, कोई भगवान दूत नहीं आ गया बीजेपी। हम भी इंसान हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर जो है एक्सेप्टेंसी की पावर है। गलतियां हुई हैं, उसको सुधारने का काम करेंगे, जनता से माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन विपक्ष की क्या है कि आप कितना भी अच्छे काम कर दीजिए उसको ये सही नहीं कह सकते हैं। अगर ये हार गए उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, सीधा कानून व्यवस्था पे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे टारगेट करना शुरू कर देते हैं। अब आज ममता बनर्जी कह रही है कि इस्तीफा नहीं देंगे तो आप मतलब मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सवेरा नहीं होगा। आप इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या बंगाल में बीजेपी का सीएम नहीं बनेगा। अभी सवाल अब उठ रहे हैं दोस्तों, बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी अपनी हार से बौखला चुकी हैं, क्या ममता बनर्जी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं, क्या ममता बनर्जी बंगाल की जनता के जनमत का अपमान कर रही हैं, क्योंकि जनता ने इनको ठुकराया है। और उस जनता के फैसले को आप अगर नहीं स्वीकार कर रही हैं, इसका मतलब कि आप कहती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को तो खतरे में आप डाल रही हैं। अब यहां पे शुभेंदु अधिकारी जी जय श्री राम के नारों के बीच में बीजेपी पार्टी कार्यालय से निकले बाहर और उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी जो हैं वो इस्तीफा देने से इनकार कर रही हैं तो संविधान में नियम है, कानून है। ये ना सोचे ममता बनर्जी कि आप अभी सरकार में तो है नहीं, आपके पास पावर है नहीं और आप मन मर्जी अब चला नहीं सकती हैं जैसा कि 15 साल से चला रही थी। तो अब संविधान के नियम के अनुसार आपको हटाया जाएगा। आपको बता दें कि इकलौते ऐसे अरविंद केजरीवाल भी थे, जेल में जाने के बाद भ्रष्टाचार के मामले में बोल रहे थे मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगा। अभी ममता बनर्जी एक पहली इकलौती मुख्यमंत्री ऐसी बनी हैं जो इस्तीफा देना ही नहीं चाह रही हैं। एमके स्टालिन तुरंत इस्तीफा दे दिया, राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। ठीक है, आप हार गए हैं, एक्सेप्ट कीजिए। विजय थालापति प्रचंड बहुमत के साथ वहां पे सरकार बना रहे हैं तमिलनाडु के अंदर, और आप कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन इस्तीफा देना पड़ेगा। अब इस पे देखिए, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी। उस बयान पे जब उनसे पूछा गया तो कहा गया हेमंत की तरफ से, असम सीएम की तरफ से, कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो उनको सीधा बर्खास्त कर दिया जाएगा। संविधान में नियम है, आप नियम से तो ऊपर नहीं हैं, आप इस भारत देश के नागरिक हैं, तो संविधान के नियम अनुसार आपको चलने पड़ेंगे। अभी देखिए, मुट्ठी भर लोग बचे हैं ममता बनर्जी के पास। अब जरा देखें फोटो, अभिषेक बनर्जी
ममता बनर्जी के भतीजे का चेहरा देखिए कितना लटका हुआ है। ये एक बाप की औलाद अगर है, अमित शाह गृह मंत्री के बारे में कहा था, तो वो रुक करके दिखाए 4 मई को। कहां गए, कहां गए अभिषेक बनर्जी का चेहरा जो है वो पूरी तरीके से लटका हुआ है, डर और खौफ के मारे जी रहे हैं। अभी इनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, भ्रष्टाचार में इनका भी नाम सामने आया है, ये भी नपेंगे जिस तरीके से दावा किया गया है। अब देखिए पार्टी के नेताओं के साथ ममता बनर्जी शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, मुट्ठी भर लोग बचे हैं, 4 से 5 लोग बचे हैं, और ये शक्ति प्रदर्शन जो किया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से, इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखला गई हैं और ऑडियो बम फोड़ रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही हैं कि देखिए सीसीटीवी बंद करके मेरे पेट पे, मेरे पीठ पे मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मुझे धकियाया गया, गुंडों ने मुझे पीटा है, काउंटिंग सेंटर पर पूरी तरीके से आरोप लगाया इन्होंने। लेकिन ऑडियो बम फोड़ने की बात करी, लेकिन ऑडियो बम फोड़ा नहीं, अभी तक मीडिया में ऑडियो आया नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज तक नहीं आया। ये किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, शायद ये उनको ही पता होगा, लेकिन इसका कुछ फायदा उनको मिल नहीं रहा है। देखिए बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि यहां पे ये कहा ममता बनर्जी ने कि अगर मैं चुनाव हारी होती तो इस्तीफा दे देती। अगर कोई सोच रहा है कि मैं दबाव से इस्तीफा दे दूंगी तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये इनका माइंड सेट हो चुका है, ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जनता ने मुझे नकार दिया है। अब ये जो जनता की सेवा का जो ये ढोंग रचाया जा रहा था, ये जो छोटी गाड़ी चप्पल, ये जो हवाई चप्पल पहन करके जो दिखावा कर रही थी ममता बनर्जी, ये सब झूठ है। साफ तौर पे सत्ता की असली भूख है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। क्योंकि आप ये कह रही हैं कि पूरी तरीके से मुझे हराया ही नहीं गया, मैं हारी ही नहीं हूँ, ये तमाम चीज़ें क्या दर्शाता है कि आप सत्ता में बने रहना चाहते थे, लेकिन जनता ने आपको हटा दिया, तो आप ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कैसे हट गई। अब देखिए यहाँ पे कोलकाता डीसीपी शांतनु सिन्हा को लेकर के बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। अब जो भी कोलकाता पुलिस के स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो भी पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित थे, अब उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होने वाली है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गर्दन दबोच लिया है कोलकाता डीसीपी का। ये भागने की फिराक में थे। अभी जो बड़ी खबर सामने आई है, अभी बीजेपी का सीएम शपथ भी नहीं लिया, लेकिन उससे पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दीदी के चमचे कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोलकाता डीसीपी शांतनु सिन्हा को 5 बार बुलाया, लेकिन ये गया नहीं। अब ये गिरफ्तारी से बचने के लिए बताया जा रहा है कि ये देश छोड़ करके भी फरार हो सकता है। अब हवाई अड्डों और बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया गया है कि ये भागे नहीं। कोलकाता डीसीपी और तमाम जो भ्रष्टाचार के फाइल में जिनके नाम है उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन, सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। अभी देखिए टीएमसी के गुंडों को किस तरीके से सीधा किया जा रहा है, किस तरीके से तुराई की जा रही है, उसकी फुटेज हर रोज आ रही है, हर रोज वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं। अभी एक बड़ी खबर सामने आई है कि हावड़ा में टीएमसी पदाधिकारी श्यामल मित्रा की स्थानीय लोगों ने भरपेट कुटाई करी, भरपेट मारी इसको। ये लोग जब सरकार में थे, सत्ता में थे, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से अभद्रता करते थे, मारते थे, पीटते थे, उनके साथ गलत करते थे, और आज इनको झेलना पड़ रहा है। किस तरीके से दौरा दौरा करके बीजेपी के नेताओं ने धकिया धकिया करके, कॉलर खींच खींच करके, टी शर्ट फाड़ फाड़ करके मारा है, कूटा है, और आज टीएमसी के कार्यकर्ता घर में दुबक करके बैठे हुए हैं। रीजन साफ तौर पे यही है कि तुमने सताया है तो आज सताऊंगा। अभी यहां पे देखें कि जैसे जैसे बीजेपी की सरकार ने वर्चस्व हासिल करी पश्चिम बंगाल के अंदर, राम राज्य शुरू हो गया है। अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी गुंडों को सीधा चेतावनी दी है, कहा है कि जगह छोड़ दो, गरीब वैन ड्राइवर से रोज जो 20 रुपए कट मनी वसूलने का काम करते थे, ये धंधा बंद करो। ये शुरुआत हो चुकी है बीजेपी के अंदर। देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, ये जहांगीर खान टीएमसी का नेता किस तरीके से आईपीएस अधिकारी को धमकी दिया करता था और ये कहता था कि मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। इसने दादागिरी दिखाई, वोटर्स को डराया, धमकाया। आज देखिए सरकार उखड़ के फेंकाई है टीएमसी की, तो टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है और उसके दफ्तर पे भगवा लहराया गया है, बीजेपी के झंडे को लहराया गया है।
अभी देखिए यहां पे शुभेंदु अधिकारी जी का भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें कि शुभेंदु अधिकारी जी ने साफ तौर पे ये कहा कि देखिए बीजेपी की राजनीति बहुत ही सरल है, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गलत करेगा, उसको खत्म कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे, दोबारा वो सत्ता में वापस नहीं आ पाएगा। शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा कि तेजस्वी यादव को खत्म किया गया, राजनीति करियर पूरी तरीके से उनका समाप्त है। राहुल गांधी पूरी तरीके से उनका करियर खत्म है कांग्रेस से। फिर उसके बाद ममता बनर्जी का भी राजनीतिक करियर पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब अगला नंबर अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव तो एक दिन स्टेटमेंट दे रहे थे कि देखिए जैसे ही बीजेपी थोड़ा डाउन होगी, बीजेपी की सरकार जैसे धीरे धीरे खत्म होगी, वैसे ही हम बीजेपी को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। माइंडसेट समझिए, बीजेपी को खत्म करना यानी कि सनातन को खत्म करना, भगवा को खत्म करना। तो ये अखिलेश यादव की मानसिकता है, जिसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता जरूर देगी। अभी देखिए बीजेपी के जीत के बाद पश्चिम बंगाल में जो बड़ी खबर सामने आई है कि वर्षों के बाद जो बंद मंदिर था, दुर्गा मंदिर, उसका दरवाजा खोला गया है। सत्ता की ताकत देखिए कि जो मंदिर कोर्ट के आदेश के बाद बंद कर दिया गया था, यह कहा गया था कि अगर मंदिर खुला तो खून की नदियां बहने लगेगी। आज बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद गर्व से उस मंदिर को वर्षों बाद खोला गया। लोग अपनी मां दुर्गा को देखने वर्षों बाद पहुंचे। देखिए किस तरीके से सनातन को खत्म करने की कोशिश करी गई पश्चिम बंगाल से, और आज हालत देखिए उसी का नतीजा है कि आज ममता बनर्जी पूरी तरीके से राजनीतिक करियर उनका पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। वो टीएमसी पार्टी जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी खत्म करना चाहती है, पत्रकारिता पे भी गुंडागर्दी। अब जरा देखें ये खबर दोस्तों, रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर ममता बनर्जी के घर के बाहर रिपोर्टिंग कर रहे थे और किस तरीके से टीएमसी के नेताओं ने गुंडाई करी और कैमरे के साथ बदतमीजी करी, कैमरा के सामने। ये तो है इनकी हालत। ये वोटिंग जब चल रही थी उस वक्त की ये फुटेज आई है अभी सामने, और जब रिजल्ट हुए हैं उसके बीच की ये पूरी खबर है। लेकिन आप देखें ये कि किस तरीके से टीएमसी की गुंडाई लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पे भी चोट करने की कोशिश करी गई है, जिसका नतीजा पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी सरकार को दिया है। आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।